हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स पर आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बतलाने आए हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखलाऊंगा कि इस पर आधारित कितने तरह का प्रॉब्लम पूछा जाता है। सबसे पहला सवाल, a प्लस बी के रूप में कुछ दिया हुआ रहेगा, उसको एक्सपेंड कीजिए। दूसरा सवाल, इस एक्सपेंशन का जनरल टर्म निकालो। तीसरा सवाल, उस कोफिशिएंट ऑफ एक्शन, कभी एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 7 लाइक दिस कुछ पूछे जाते हैं। इंडिपेंडेंट टर्म्स मतलब फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0, मतलब जिसमें एक्स नहीं है। फिर मिडिल टर्म या टर्म्स, आप देखोगे कि जब नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंशन में इवन रहेंगे तो 2 मिडिल टर्म होगा, ऑड रहेंगे तो 1 मिडिल टर्म्स होगा। आइए हम बारी बारी से देखते हैं। a प्लस बी के एक्सप्रेशंस को ही हम लोग बाइनोमियल्स कहते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर करना, क्यूब करना तो बहुत आसान है, लेकिन जब इसका पावर बहुत हाई हो जाता तो हमें निकालना मुश्किल काम होता है। तो a प्लस बी के पावर n, जिसे आप बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स कहते हैं, ये बहुत ही महत्व का इम्पॉर्टेंट का चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, आप हमेशा याद रखें कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, माइंड द टर्म पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पर कि n का वैल्यू सिर्फ 1, 2, 3, 4 है, वैसे n के लिए बाइनोमियल थ्योरम का मतलब होता है nc0 an प्लस nc1 an माइनस 1 इंटू बी प्लस nc2 an माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस प्लस, ये आपका जनरल टर्म्स हो गया ncr a का पावर n माइनस r, b का पावर r, माइंड करो b का पावर r, ncn b का पावर n। यहाँ पर NCR का मतलब फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल n का मतलब n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अप टू 3 टू 1, और n इज दिस वन। तो व्यूअर्स को मैं कहना चाहूँगा कि ये बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स के स्टेटमेंट आपको क्लियर रहने चाहिए, ये आपको याद रहना चाहिए। इसके जो की पॉइंट्स हैं, आइए एक बार हम लोग उसको रिवाइज करते हैं। जब कभी भी आप बोलते हैं a प्लस बी का पावर n, इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे देयर विल बी n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स। एक जनरल सवाल आता है, 8 प्लस बी का पावर 5, हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर? 6, मतलब 5 प्लस 1। नेक्स्ट, द सम ऑफ इंडिसेस ऑफ a एंड b इन ईच टर्म इज ऑलवेज n। आप देखोगे कि हमेशा शुरू से a का पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते चला जाएगा, b का पावर असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ता रहेगा, बट एवरी टर्म्स दोनों के पावर का सम टोटल हमारा n होगा। इक्विडिस्टेंट टर्म्स के कोफिशिएंट्स हमेशा सेम रहते। माइंड करो, अगर a प्लस बी के जगह आपने a माइनस बी यूज़ किया तो अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव है। ये निर्भर करता है कि r आपका पॉजिटिव है तो r अगर इवन है तो टर्म्स पॉजिटिव होंगे, ऑड के केस में नेगेटिव होंगे। जस्ट आइए, सबसे पहला सवाल, यूजिंग द थ्योरम, मतलब बाइनोमियल थ्योरम का जो आपने स्टेटमेंट पढ़ा था, इसको आपको एक्सपेंड करना है। तो यहाँ आपको सबसे पहले क्या देखना है? व्हाट इज a, माइंड हम लोग एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी का पावर 4। यहाँ पर a क्या है? 2x, b क्या है? माइंड नॉट सिंपली y स्क्वायर, इट इज माइनस वाई स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है। हम लोगों ने जो भी पढ़ा है वो a प्लस बी के पावर n के लिए पढ़ा है, तो प्लस b के जगह पर है माइनस वाई स्क्वायर। अब आप a प्लस बी होल पावर 4 को आप एक्सपेंड करेंगे तो a टू द पावर 4 दिस। इसी एक्सपेंशन में अब आप जहाँ जहाँ a है वहाँ पर आप 2x पुट करेंगे, जहाँ पर b है वहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर पुट करेंगे। आप पुट करके देखिए, यही चीज़ आपको आएगा। a का पावर 4 मतलब 2x का पावर 4, a का क्यूब मतलब 2x का क्यूब, b मतलब दिस वन। इसी तरह से आप ये कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इट इज़ योर आंसर। सो सिंपल। बट ये आपका 4 नंबर का सवाल बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं और हमारे व्यूअर्स उसमें गलती कर बैठते हैं। चलिए एक और सवाल बनाते हैं। √x प्लस √3 का पावर 4, उसी प्रकार से बनाना है। जो आपका बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन है उसी को यूज़ करना है। मतलब यहाँ पर हम लोग a प्लस बी के पावर 4 का एक्सपेंशन देखेंगे, फिर देखेंगे कि a के जगह पर √x, b के जगह पर √3 को पुट कीजिए। √x का स्क्वायर, √3 के स्क्वायर, इसको आप कैलकुलेट करें, जो वैल्यू आता है उसे पुट करें, यही। तो ये हमने आपको एक्सपेंशन पर आधारित 2 एग्जाम्पल्स दिए। आप और भी एग्जाम्पल्स को देखें, जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा।
अब आपका काम होता है जनरल टर्म निकालना। आपका एक सवाल आएगा, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ जनरल टर्म? सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द एंटायर एक्सपेंशन यू कैन यूज द फैक्ट दैट फ्रॉम द बाइनोमियल थ्योरम द r प्लस 1th टर्म इज गिवन बाय NCR a का पावर n माइनस r b का पावर r। माइंड द एक्सपेंशन, a प्लस b की पावर n का जनरल टर्म निकालना है। तो r प्लस 1th टर्म के लिए हमारा हुआ NCR a मतलब पहला टर्म्स a का पावर n माइनस r, b का पावर r। तो दिस इज नोन एज द जनरल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, हमेशा याद रखिए। देखिए इस पर आधारित कैसा प्रॉब्लम्स रहता है। a प्लस 2b के पावर 8, आपका क्वेश्चन है फाइंड द टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस वन, फाइंड द सिक्स्थ टर्म। तो बिकॉज द फॉर्मूला इज फॉर r प्लस 1th टर्म, सो r मस्ट बी 1 लेस देन, हमें यहाँ पर 6 टर्म निकालना है। मतलब आप r के लिए क्या पुट करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम में का जो जनरल टर्म का एक्सपेंशन है 6 से 1 कम मतलब 5, n कितना है 8, सो r बराबर 5, n बराबर 8, एक के जगह पर a, b के जगह पर 2b। अब आप इसका वैल्यू पुट कीजिए, यू विल गेट द आंसर। सो आपको क्या याद रखना है, व्हाट इज़ द जनरल टर्म, एक्सप्रेशन ऑफ जनरल टर्म। जनरल टर्म के फॉर्मूला में याद रखिए आपको 6 टर्म निकालना है, मतलब r बराबर 1 कम मतलब 5। अगर 10th टर्म निकालना रहता तो r का वैल्यू हम लोग 9 पुट करते। फिर इसी को अब आप सॉल्व करें। यू नो 8c5 का मतलब हो गया 56, a के पावर q का मतलब इतना, 2b का मतलब पावर इतना। इसे आप गुना कीजिए, गुना करने के बाद जो मिलता है यही आपका आंसर। सो इट इज़ द वन टाइप ऑफ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। फाइंड ए पर्टिकुलर टर्म। मान लो कि आपको निकालना है वह टर्म निकालो जिसमें कि x का पावर 5 है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेंशन दिया हो इतना, a के जगह पर 2x, b के जगह पर y, n के जगह पर 20। अब आपको अपने IQ से समझना है कि x टू द पावर 5 कहाँ रहेगा। तो पहला टर्म में होगा x का पावर 20, फिर नेक्स्ट होगा 19, फिर होगा 18, एक एक कम होते चला जाएगा। सो x का पावर 5 कहाँ पर आएगा, जब आप r बराबर ध्यान से देखें। सो ये हो गया आपका इस तरह से एक्सपेंशन 20c15, 2x का पावर 5, y का पावर 15। इस तरह से 20c15 का मतलब फैक्टोरियल 20 बटे फैक्टोरियल 15 इंटू फैक्टोरियल 5, 2 टू द पावर 5 का मतलब हो गया 32, x का पावर 5। इसे ही आप एक्सपेंड करते हैं, आपका आंसर ये मिलता है। सो इट इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि आपको कंठस्थ रखना है। नेक्स्ट है फाइंड द पर्टिकुलर टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन, जिसमें कि x का पावर 8 मान लिया गया। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर a की जगह पर x स्क्वायर, b के जगह पर 1/। इस प्रॉब्लम्स में स्पेशल फीचर्स ये है, प्रीवियस क्वेश्चन में x वाला सिर्फ एक टर्म था, यहाँ पर पहला टर्म्स में भी x इन्वॉल्व है, दूसरा में भी x इन्वॉल्व है। इसीलिए जब आप x टू द पावर 8 लिखेंगे तो दोनों का cumulative पावर आपका यहाँ काम आता है। सो द पावर ऑफ x इन ईच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन इज डिटरमिन्ड बाय बोथ टर्म्स ऑफ द बाइनोमियल। ध्यान से देखिए, टू फाइंड द रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट वी फर्स्ट फाइंड द जनरल टर्म। हमेशा की तरह हम लोग जनरल टर्म निकालेंगे, जहाँ पर a की जगह पर x स्क्वायर, b के जगह पर 1/x, n के जगह पर 10। सो जनरल टर्म बिकम्स 10c 10 माइनस r। याद करो 10c 10 माइनस r, एक्स स्क्वायर का पावर इतना इतना। इस तरह से अब आप इसका वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 3 का पावर r, x का पावर 3r माइनस 10। अब आप 3r माइनस 10 बराबर 8 लिखें। 8 क्यों लिखें, बिकॉज हमें x टू द पावर 8 का कोएफिशिएंट मांगा गया है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो मिल गया r बराबर 6। तो r बराबर 6 लिख के आपको प्रोसीड करना है। तो जनरल टर्म्स को याद रखिए, जहाँ जहाँ पर r है वहाँ का वैल्यू आप 6 पुट कीजिए, आपका वैल्यू मिलेगा। कभी कहता है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब x टू द पावर 0, मतलब जो आपने अभी x टू द पावर 5 निकाला, x टू द पावर
8 निकाला, अब आपको x टू द पावर 0 निकालना। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, फर्स्ट टर्म इतना, सेकंड टर्म दिस, सो पावर ऑफ x इन ईच टर्म इज डिटरमिन्ड बाय बोथ टर्म्स। आपको देख लेना है फर्स्ट टर्म, यहाँ पर भी आप देखेंगे कैलकुलेशन करने के बाद x का पावर 3r माइनस 10, आपको निकालना क्या है, इंडिपेंडेंट टर्म, मतलब ये 3r माइनस 10 बराबर आप 0 पुट करेंगे। 3r माइनस 10 बराबर 0 पुट करके देखो कि r बराबर कितना आया, व्हाट इज r। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर r का वैल्यू एक निश्चित संख्या आ गया, नंबर इंटीजर आ गया, तब तो वो वैल्यू होगा तीसरा चौथा पांचवा जो भी है। बट अगर यह एक फ्रैक्शन है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो r इक्वल्स टू 10/3, it indicates that there is no term which is independent of x in the expansion of this one. Okay students, so it is very important. मिडिल टर्म्स के बारे में ध्यान देखिए। आप जानते हैं कि a प्लस बी के पावर n में n प्लस 1 टर्म्स होते हैं, तो उस एंटायर एक्सपेंशन में मिडिल टर्म कितना होगा, ये चीज़ हमें निकालना है। तो याद रखो, अगर n एक इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 मतलब एक ऑड हो गया, और जब नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑड होंगे तो देयर विल बी ओनली वन मिडिल टर्म एंड दैट कैन बी डिटरमिन्ड बाय दिस वन, मतलब r के जगह पर आपको n/2 पुट करना है। अगर आपका n का वैल्यू ऑड है तो देयर विल बी n प्लस 1, मतलब ऑड प्लस 1 मिलके एक इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा, और वैसे केस में देयर विल बी 2 मिडिल टर्म्स। First middle term will be obtained by n plus 1/2 plus 1, second middle term this one. For example, मान लो कि हमें a plus b का पावर 6 यूज़ करना है, 6 है मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन 7 हो जाएगा, तो 7 का मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, 6/2, 3 plus 1, मतलब a plus b के पावर 6 में फोर्थ टर्म विल बी द मिडिल टर्म। उसी तरह से मान लो कि इट इज़ ऑड, तो इट इज़ द फर्स्ट मिडिल टर्म, इट इज़ द सेकेंड मिडिल टर्म। ये चीज़ आपको याद रखना है। थैंक यू। कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे।